भक्तगणों, आज आपको रामचरितमानस उत्तरकांड में राम कथा का अगला भाग चौपाई में सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान राम आपका कल्याण करेंगे। सुनिए। चंद निज दास जो रघुवंश भूषण कवहो मन सुमिरन करियो शनि भरत वचन विनिदादि कवे पुलक तन चरण भरयो रघुवीर निज मुख जासु गुनो घन कहत अंग जगन्नाथ जो काहे ना हत विनित वरमो पुनित सगुण सिद्ध जो। रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते रहे हैं। भरत जी के अत्यंत नरम वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचार करने लगे, जो चराचर के स्वामी हैं वे श्री रघुवीर अपने श्री मुख से जिनके गुण समूह का वर्णन करते हैं वे भरत ऐसे विनम्र परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हो। राम प्राण प्रियनाथ तुमो सत्य वचन ममता पुनि पुनि मेलत भरत सुनी हर्षन हृदय समात। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री रामचंद्र जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हितात मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं। हृदय में हर्ष और समाता नहीं है। भरत चरण सिर नाई तुरंत गयो कभी राम पही कहीं कुशल सब जाय हरसी चले प्रभु जान चढ़ी। फिर भरत जी के ही चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गई और जाकर उन्होंने ही सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। हर्ष भरत कौशलपुर समाचार सब गुरहि सुनाए पुनि मंदिर महाबाद जड़ाई आवत नगर कुशल रघुराई। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशलपूर्वक नगर को आ रहे हैं। सुनत सकल जननी उठ जाई कहीं प्रभु कुशल भरत समुझाई समाचार पुरवास न पाए नरैयर नारी हरस सब धाये। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगर निवासियों ने यह समाचार पाया जो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। दधि दुर्वारोचन फल भूलो नव तुलसी दल मंगल मूलो बरी बरी मचार बामनी गावत चले सिंदूर गामिनी। श्री राम जी के स्वागत के लिए दधि धूप रोचन फल फूल और मंगल के मूल नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थाल में भर कर हथिनियों की सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती भी चली। जे जे सही तो सही उठ धाई बाल बेदक संगन लाए एक एक न बूझई भाई तुम देख दयाल रघुराई। जो जैसे हैं जहाँ जिस दशा में है वे वैसे ही वहां से उसी दशा में उठ दौड़ते हैं। देर हो जाने से डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है? आवत पूरी प्रभु आवत जोनी भाई सकल सभा के खाने बही सुहावन द्रविद समीरा
भय सरज निर्मल नीरा। प्रभु का आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार के सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी अति निर्मल जल वाली हो गई, अर्थात सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया। हर सिद्ध रहे परिजन जो भूषण बीर समेत, चले भरत प्रेम दे सन्मुख कृपान के। गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों की समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्वक मन से कृपा धाम श्री राम जी के सामने अर्थात उनकी अगवानी के लिए चले। बहुत तक चढ़े अटारिना निरगय गगन विमान, देखे मधुर सुर हर्षितो करे सुमंगल गान। बहुत सी स्त्रियां अटारी पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। राघव सज रघुपति पुरो सिंधु देख हर्षान, बढ़ियो कोलाहल करत जनो नारी तरंग समान। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा हैं तथा अवधपुर समुद्र है, जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती हैं। यह बान कुल कमल दिवाकर, कभी न देखावत नगर मन। सुनु कभी सही अंगद लंकेशा, पावन पुरे रुचिर यो देशा। यहाँ विमान पर से सूर्य कुल रूपी कमल की प्रफुल्लित करने वाले सूर्य चंद्र श्री राम जी बानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वे कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकावती विभीषण, सुनो यह पुरी पवित्र है और यह देश सुंदर है। जंग पिशव बैकुंड भगवानो, वेद पुराण वेद जग जानो। अवधपुरी सम प्रिय नय सो, यह प्रसाद को। यदि सबने बैकुंठ की बड़ाई की है, यह भेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह बात भेद कोई कोई बिरले ही जानते हैं। जन्म भूमि मम पूर जवानी, ओ तर देश बहु सरज पावनी। जमन जन दे विनय बिरयो, मम समय नर पावै वास। यह सुहानीपुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास साम्य मुक्ति पा जाते हैं। अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मम धाम धपुर सगरासी। हर से सब कवि सुनि प्रभुवानी, धन्य भरत राम बखानी। यहाँ के निवासी मुझे बहुत प्रिय है। यह पूरी सुख की राशि और मेरी परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब बानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं श्री राम जी ने बड़ाई की, वह अवश्य ही धन्य है। आवत देख लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट पर हो बैरहों, उतर हो भूमि विमान। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा दी। तब वह पृथ्वी पर उतरा। उतने कहूँ प्रभु पुष्प कहीं, तुम कुबेर पही जाऊं।
प्रेम राम चले हूँ सो हर्षों बिरहु अदिता हूँ। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री रामचंद्र की प्रेरणा से वह चला। उससे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु श्री रामचंद्र से अलग होने का अत्यंत दुख भी। आए भरत संग सब लोग कृष्ण तन श्री रघुवीर वियोग। वामदेव वशिष्ठ मुनि लाय देखे ब्रह्मय धरे धन साय। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ और मुनि श्रेष्ठ को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर धाई धरे गुरु चरण सरोह अनस हृदय दे बोल तन रो। भेटे कुशल भोजे मन राय हमारे कुशल तुम्हारे ही दाय। छोटे भाई लक्ष्मण जी से ही दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ ने उठकर उन्हें गले लगाकर कुशल पूछी। प्रभु ने कहा आप ही की दया से हमारे कुशल है। सकल द्विजन मिले नायो माता धर्म धुरंधर रघ गलनाद। गए भरत पुनि प्रभु पद भंग नमद जन सुर मुनि संगर। धर्म की धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के हुए चरण कमल पकड़े जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। परे भो में नहीं उठ उठाए वर करे कृपा सिंदूर लाए। श्यामल गागर में बैठाड़े नवराज नयन जल भाड़े। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके सामने शरीर पर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रु के जल की बाढ़ आ गई। राजीव लोचन श्रवण जलधन धलित पुलकावली बनी। अति प्रेम हृदय लगाई अनुजय मिले प्रभु त्री भवन धनी। प्रभु मिलत अनुजय सोहा मुह पही जात नहीं उपमा कहीं। जन प्रेम सिंगार तनु धरी मिले वर सुषमा लही। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है। सुंदर शरीर में पुलकावली अत्यंत शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं उसकी उपमा मुझ में कही नहीं जा सकती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए। भूत कृपा निधि कुशलो भरत हे भजन बेग न आवहि। सनदं सेवा सुख भजन मनते भिन जान जो पावहि। अब कुशल कौशल नाथ आरत जानी जन दर्शन दियो। भूट विरह वारिज कृपा निदान मोहे कर गही लियो। कृपा निदान श्री रामचंद्र जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंद बस भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। शिव जी ने कहा, हे पार्वती सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे है। उससे वही जानता है जो उससे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने हाथ दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इससे अब कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया।
पुनि प्रभु हरसि सदन बेटे हृदय लगाई। लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब भरत जी और तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। भरतानुजलज मन पुनि भेटे दो सब बिला संभव दुख मेटे। सीता चरण भरत शिरनावा अनुज समेत परम सुख पावा। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगाकर मिले और इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुस्सह दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रेम बिलागे हर से पुरवासी जनित वियोग विपति सब नासी। प्रेमादुर सब लगन यारी कूद कृपाल करोरी। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गया। सब लोगों को प्रेम विहल और मिलने के लिए अत्यंत आदर देकर खर के सदुर कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। अमित रूप प्रगट दय काल जथा जग मेले सब करवाल। कृपति जन गोबीर बिलोगी की सकल नर नारी बिलोगी। उस समय कृपालु श्री राम जी अत्यंत असंख्य रूपों में प्रकट हुए और सबसे एक ही साथ यथा योग्य मिले। श्री रघुवीर ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारी नारी को शोक से रहित कर दिया। चन्मय सब मिले भगवान उमा रमया कहु न जानो। यही विधि सब सुख करि राम आगे चले शील गुण धाम। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिलिए हे उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौशल्या दे मद जबदाई निरगे बज जनु धनु लवाई। कौशल्या आदि माताएं ऐसे दौड़ी मानो नई ब्याही हुई गौएं अपने बच्चों को देखकर दौड़ी हों। मंगल भवन अमंगल होरी दशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम 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 जय सिया राम। बोले सियावर रामचंद्र की जय। बोल कृष्ण लाल की जय। सीता माता की जय। गुरु साचे दरबार की जय।